हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। मैं निखिल अरोड़ा, आपका दोस्त, आपका साथी। आप देख रहे हैं निखिल अरोड़ा ऑफिशियल। लास्ट 2 दिन पहले जब मैं आपसे एक वीडियो शेयर करा था और मैंने आपसे कहा था कि बीटीसी 90,000 को हिट कर सकता है, तब आपने बहुत सारे ट्रेडर्स ने आप में से मेरी इस बात का यकीन नहीं करा। लेकिन आज ये चार्ट आपको बता रहा है कि जो बात आपसे कही गई थी दैट्स 100% प्रूफ एंड 100% राइट। क्यों कही गई थी, उसके पीछे के रीजंस मैंने आपको बता दिए थे कि ग्लोबल टेंशन फॉर बिटकॉइंस अभी यहां से और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। और बिटकॉइन को लेकर के सबसे बड़ी बात तो यह है कि बिटकॉइन की वैल्यूएशन डाउन हो रही है और इसी वैल्यूएशन का असर पड़ेगा बिटकॉइन के प्राइस इंपैक्ट पर, और ये प्राइस इंपैक्ट और भी ज्यादा यहां से नीचे जाता हुआ नजर आएगा। और ये चीज 100% सत्य हुई, इसीलिए तथ्यों के आधार पर, यानी कि फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के कॉम्बो पे जब हम चलते तभी हमारा प्राइस एक्शन फिट बैठता है। और इसी प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपके ट्रेडिंग की जर्नी का प्रॉफिट भी फिट बैठता है। लेकिन अब दूसरी बात, सबसे बड़ी ये बात होती है कि कितना और नीचे गिरेगा। देखिए, गिरते हुए इंसान और गिरते हुए प्राइस पैटर्न की कोई भी सीमा नहीं होती, वो कितना ही गिर सकता है। लेकिन फिर भी हाँ, वी हैव द रेंज ऑफ बिटकॉइन एंड ऑल्सो इथेरियम। गोल्ड के ऊपर हमारी अलग सोच है। गोल्ड अभी फिलहाल की कंडीशन के अंदर अपने होल्डिंग्स लेवल को होल्ड करेगा और वो 4000 के आसपास ही आपको नियरली नजर आएगा। अगर आप इथेरियम बीटीसी के ट्रेडर हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9301723368। और अगर आप गोल्ड में किसी भी प्रकार की मेंटरशिप चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो व्हाट्सअप मी ऑन 9301723368। और ध्यान दें, अगर इन पर आपको ट्रेड करना है तो मैंने आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे रखी है, जिस पर जाकर के चेकआउट करके आप ट्रेडिंग जर्नी को और भी ज्यादा मजेदार बना सकते हो। अब बात निकल के ये आती है कि क्रिप्टो के अंदर इतनी बड़ी गिरावट किस दौर में हुई थी और क्यों हुई थी। तो देखिए, पहले जब क्रिप्टो के अंदर गिरावट हुई तब क्रिप्टो एक बहुत ज्यादा अनसर्टेन कॉइन हुआ करता था, बिटकॉइन। लेकिन इस बार बिटकॉइन के साथ में गिरावट होने का सबसे बड़ा रीजन जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है जियो पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ टैरिफ, जियो पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ प्राइस वैल्यू, और उसके बाद ईटीएफ के प्राइसेस में दाम कम हो जाना। ग्लोबली बीटीसी को लेकर के एक कहीं ना कहीं ये बात ध्यान में रखना कि यार इससे बेटर निवेश की जर्नी क्या है, फेड के न्यूज़ेस और बहुत सारी न्यूज़ेस हैं इसके पीछे। लेकिन हम एक एक न्यूज़ को एनालिसिस करने गए तो हम उन न्यूज़ चैनल वालों की जॉब खा सकते हैं जो बेचारे विदेशों में बैठ करके क्रिप्टो के ऊपर दे लंबी चौड़ी बातें करते रहते हैं। तो इससे अच्छा ये है कि हम हमारे ट्रेडिंग व्यू की बात करें, जहां पर हमें ट्रेड करना है, हम हमारी उस जर्नी की बात करें जिस पर हमें प्राइस वैल्यू पर ट्रेड करके पैसा अर्न करना है। सो व्हाट्स आवर मेन थॉट इज अर्निंग एंड वी विल फोकस ऑन द पार्ट ऑफ अर्निंग। देखिए, मैंने आपसे बीटीसी को लेकर के कल भी एक बात कही थी कि बीटीसी हल्का सा पंप दिखाएगा और वो 93,000 को एक बार रिट्रेस जरूर करेगा। जब बीटीसी 92,000 के आसपास में आया, बीटीसी ने एक पंप दिखाया, रिट्रेसमेंट दिखाया, बीटीसी स्विंग हुआ, और ये सारी हरकतें बीटीसी में कल नजर आई। और कल जब बीटीसी गिरते हुए कहां पर आया था, सीधा 90,000 के नीचे जब चला गया था बीटीसी, तब मुझसे ट्रेडर कह रहे थे कि सर अब क्या 80,000 जाने की तैयारी हो रही है, या आपके जो टारगेट थे, मेरे टारगेट तो बहुत भयानक है, अगर ये 90,000 के नीचे होल्ड कर लेगा तो फिर ये बहुत ज्यादा नीचे जा सकता है। इसीलिए मैंने आपसे कल बात करी थी कि नहीं, अभी ये स्विंग दिखाएगा, 93,700 तक स्विंग दिखाएगा लिक्विडिटी हीट में। पर ये बात की जा रही थी कि 93,700 पर जिन्होंने शॉर्ट करा था उनकी लिक्विडिटी थी और उस लिक्विडिटी को यहां पर स्वैप करा, इस जगह लिक्विडिटी खाई और वापस से गिरावट दिखाई। अभी फिलहाल हल्का सा स्विंग करके फिर दोबारा से अगर गिरावट दिखाता है तो हम 93,000 पर दोबारा से बिटकॉइन का एक रेजिस्टेंस लेते हैं और ब्रेकडाउन का लेवल लेते हैं हम इस बार 88,000 का। सो 93,000 से लेकर के 88,000 इज द फर्स्ट रेंज ऑफ बीटीसी। अभी तक फिलहाल जो है मार्केट प्रेशराइज्ड ही है और 88,000 तोड़ता है तो फिर गई भैंस पानी में। यानी कि यहां से और भी ज्यादा भयानक स्थिति अगर देखने को मिलेगी तो वो देखने को मिलेगी 88,000 के लेवल के ब्रेकडाउन के बाद में। 93,000 को क्रॉस करेगा तो फिर 95,000 पर सेकंड रेजिस्टेंस लेवल है, और जब तक इसे क्रॉस नहीं करता है 96,000 वाले लेवल को, हम बीटीसी को किसी भी प्रकार से ट्रेंडिंग में ये नहीं समझेंगे कि बाजार में बुल रन आ गया। स्विंग जोन्स जरूर आ सकते हैं, हो सकता है कि 90,000 पर होल्ड ले ले, फिर 93,000 दिखाए,
फिर 93,000 को क्रॉस करे, यहां वाली लिक्विडिटी अगर इसने पूरी खाली होगी तो सेकंड लिक्विडिटी आपको 95,000 से 96,000 के बीच में दिखेगी और फिर वहां से रिवर्सल होकर नीचे आ जाए। फिलहाल मूवमेंट स्विंग है, इसलिए स्विंग जोन पर ही फोकस करना है। ट्रेड लेने से पहले 10 से 15 मिनट मार्केट को वॉच करेंगे, 20 मिनट वॉच करें, चाहे आधा घंटा वॉच करें, जब तक कि मूवमेंट नहीं आएगा तब तक कि ट्रेड में बिल्कुल फास्टली एंटर नहीं होना है। इस बात का ध्यान रखना है। क्या है, 24/7 चलने वाला मार्केट है। अगर इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो फ्रॉम इंडिया, शाम को इवनिंग का सेशन वीडियोस में जो आप देखते हैं, इवनिंग सेशन के अंदर यूरोपियन सेशन जो आता है, आप किसी भी देश से ट्रेड कर रहे हो आप तो सीधा सा ध्यान रखो, यूरोपियन सेशन की क्लोजिंग और अमेरिकन सेशन की ओपनिंग के टाइम पर एक अच्छा खासा मूवमेंट रहता है, या फिर जापानीज सेशन के अंदर जो ओपनिंग मूवमेंट होता है वो सबसे टफ होता है, जिसके अंदर आपको वॉलेटाइल मूवमेंट काफी अच्छे देखने को मिल सकते हैं। तो यू हैव टू फोकस ऑन दिस टाइप ऑफ मूवमेंटम टाइम जोन और उसी पर आपको फोकस करके ट्रेड करना है। ओके, अगर आपको किसी भी प्रकार से ट्रेडिंग हेल्प चाहिए तो आप मुझे मैसेज तो कर ही सकते हो इस नंबर पर 9301723368, जहां पर आपको लिए डीमेट फैसिलिटी आपके लिए, मेंटरशिप फैसिलिटी आपके लिए, लर्निंग फैसिलिटीज तो हमारी तरफ से बनी हुई रहती है। देखिए इथेरियम के अंदर भी वन वे गिरावट हुई है। अगर मैं ये हवरली कैंडल से 1 घंटे का कैंडल है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इथेरियम का जो अभी सबसे बड़ा सपोर्ट है वो है 2920, रिवर्सल आता है 3160 के ऊपर। इन दोनों के बीच में मार्केट जो है स्विंग है, इसके ऊपर निकलता है तो फिर 3280 इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड 2920 तोड़ता है तो फिर 2700 की तैयारी इथेरियम कर लेगा। सो यू हैव टू फोकस ऑन दिस लेवल फॉर इथेरियम। सो इथेरियम के ऊपर हमारी छोटी सी टैग चेक जो है वो यहां पर रहेगी। अब बात कर लेते हैं गोल्ड। सोना कितना सोना है, सोने जैसा मन मेरा, सुंजरा सुंजरा कहती है दीवाने दिल की धड़कन, तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा हीरो नंबर 1। 4060 से 4120 इज द कंसोलिडेशन जोन। अगर 4060 का ब्रेकडाउन होता है तो फिर 4000 देन 3960 आर द इंपॉर्टेंट सपोर्ट साइड फॉर द गोल्ड। फिलहाल गोल्ड की रेंज जो है मुझे कंसोलिडेट दिख रही है। अगर 4120 का ब्रेकआउट होता है तो 4180 तक रेजिस्टेंस रेंज को हिट कर सकता है। सो दिस आर द इंपॉर्टेंट लेवल फॉर द गोल्ड। गोल्ड के ऊपर मैं एक स्पेशल शॉर्ट वीडियो डालूंगा, सो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जब भी मैं एक शॉर्ट वीडियोस डालता हूं या आपके लिए शॉर्ट्स अपलोड करता हूं, क्योंकि क्या होता है कि मार्केट बहुत बड़ा है, 24/7 का मार्केट है, कभी भी कहीं से भी न्यूज आ जाती है, कभी भी कहीं से भी कुछ भी हेराफेरी हो जाती है। सो इसीलिए अगर जब भी मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड करता हूं तो इस बात का ध्यान रखें कि शॉर्ट वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैं आपको प्योर हार्ड एंड प्योर डेटा देने की कोशिश कर रहा हूं। और जब हार्ड एंड प्योर डेटा की बात आती है तो सब्सक्राइब बटन दबाने वाले, बेल आइकॉन्स दबाने वाले ट्रेडर्स को सबसे पहले अपडेट पहुंच जाता है। तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड इफ यू नीड एनी हेल्प you can WhatsApp me on 9301723368. Love you all for watching this video. Thank you friends.